आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन मैनी अ पेन, तो जब एक पेन है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि एकदम पूरी वीडियो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक का मतलब जानते हो कि जो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम लोग नहीं सीख पाएंगे, वो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट कराऊंगा इस ये वीडियो होने के बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत आसानी से सिखाया है। ढेर सारा बहुत बड़ा चैप्टर तो है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है यार। हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट जो हमारा है गैस, याद रखना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। समझने की कोशिश करना। मैंने ये कहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है गाइस बहुवचन का आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो वर्ब होगी ना वो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ईच ऑफ लिखा है तो ईच ऑफ के बाद में नाउन मैंगोज लिखा है ना, तो मैंगोज नाउन कैसे है? प्लूरल है, लेकिन आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। एग्जामिनर क्या करता है गाइस, यहाँ पर इज ना दे करके वो आर कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, वन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन आने वाली जो वर्ब हमारी होगी ना वो सिंगुलर आएगी। ये जब मैं बीटीसी का एग्जाम दे रहा था, डीएलएड का बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर आएगी। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर हैज ना दे करके हैव कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, अगला, अब इसी से आधारित एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे तुरंत। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम। अब समझना, वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी ना वो तो सिंगुलर आएगी। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पर वेयर का यूज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होगा, वो आ जाएगा। क्यों भाई, आ गई बात समझ में? तो इसी से रिलेटेड, इसी आधार से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार आप एक काम करना, ये नोट करते रहे, नोट्स बना लो। तो इसमें जो मैं आपको करा रहा हूँ, चूँकि टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहले टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा ये भी बेहतरीन कंसेप्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। याद रखना गाइस कि बॉडी से बनने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, या थिंग से बनने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, या वन से बनने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कि अब बडी से बनने वाला सब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे एनीबडी है, एवरीबडी है, नोबडी है, एनीबडी है। थिंग से बनने वाला सब्जेक्ट जैसे नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया। अब वन से जैसे एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, दैट। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है। जैसे एवरीबडी लिखा है तो एवरीबडी तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो नोज लिखा है ना, ये नोज जो लिखा है ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये नोज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यस लगा है तो प्लूरल वर्ब है। नहीं गाइस, मैंने डिटेल के साथ बता रखा है। बताया ये गया है कि जब हम लोग गाइस वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं तो कैसी वर्ब बनती है? सिंगुलर वर्ब बनती है। कैसी गाइस बनती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। लेकिन यदि हम बात करें नाउन की, जब हम लोग नाउन में यस या ईएस का यूज करते हैं तो नाउन हमारा कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, अगला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अगला कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक है, बोथ आर हैप्पी, मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। याद रखना, बेहतरीन कंसेप्ट है, इनको भूलना मत, आप नोट कर लीजिए। बोथ ऑफ, अ फ्यू मैनी ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल आएगा।
तो मैनी ऑफ द ट्रीज, तो ट्रीज प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, ये आप नोट करते रहो, बेहतरीन कंसेप्ट हैं ये सारे बेहतरीन कंसेप्ट हैं और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद में नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अ ग्रेट मैनी बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैनी, किंतु मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि मैनी के बाद कोई आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैनी अ पेन, तो जब एक पेन है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना, है ना। आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता। ये एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ये इनको याद कर लेना। ए नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में क्या होता है, नाउन प्लूरल आएगा तथा वर्ब भी प्लूरल आएगी। अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। ये नोट कर लेना भाई, याद रखना, ये नोट कर लीजिए नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूल मत जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें। द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग, इसमें वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, लेकिन नाउन तो हमारा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें। ठीक है गाइस, यदि यहाँ तक आप आ गए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने क्वेश्चंस कराएंगे, जितने मैनी अ पेन, तो जब एक पेन है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना, है ना। आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता। ये एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ये इनको याद कर लेना। ए नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में क्या होता है, नाउन प्लूरल आएगा तथा वर्ब भी प्लूरल आएगी। अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। ये नोट कर लेना भाई, याद रखना, ये नोट कर लीजिए नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूल मत जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें। द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग, इसमें वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, लेकिन नाउन तो हमारा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें। ठीक है गाइस, यदि यहाँ तक आप आ गए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने क्वेश्चंस कराएंगे, जितने रूल्स करवाएंगे वो सारे रूल्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, लिखा है यदि हु, व्हिच तथा दैट के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे हु क्या है, एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट के पहले देखो सब्जेक्ट कैसा है, आई के साथ में एम का यूज करते हैं जो कि सही हो गया। यहाँ पर हु लिखा है तो हु के पहले सब्जेक्ट देखो, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। अब इसी से रिलेटेड एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन उसने क्या पूछा है देख लो कि वन ऑफ द इश्यूज विच वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी, नो एरर। तो सिंपल क्वेश्चन है, विच यहाँ पर एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा है, एंटीसीडेंट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो इश्यूज जो लिखा ना ये तो प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए, वाज नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वेयर होगा। ठीक है, ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है, सिंपल है, यदि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिजायर को व्यक्त करने के लिए इफ, सिंपल सी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इफ, एज इफ हो या आई विश हो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ आ जाता है, एज इफ आ जाता है, आई विश आ जाता है, तो तुम्हें कुछ नहीं देखना है यार, वेयर का यूज कर देना है, यहाँ पर वाज नहीं होगा, वेयर होगा। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।